नमस्कार। रोमांटिक कहानी एक लड़की की बहुत ही प्यारी रोमांटिक कहानी है। अनकही मोहब्बत। रात का समय था। चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ आसमान में चमक रहा था। पहाड़ों से घिरे छोटे से शहर शिमला में ठंडी हवाएं बह रही थी। उसी शहर में आर्यन नाम का एक युवक रहता था, जो एक लेखक था। वह अक्सर अपनी कहानियों में खोया रहता। वह हर रोज नए नए किरदारों की कल्पना करता। आर्यन की जिंदगी में प्यार की कमी थी, लेकिन उसे यह कभी महसूस ही नहीं हुआ था। उसकी दुनिया सिर्फ किताबें और कहानियां थी। एक दिन जब वह अपनी पसंदीदा कैफे में बैठकर अपनी किताब लिख रहा था, तभी वहां एक लड़की आई। उसका नाम साक्षी था। लंबे बाल, आंखों में चमक और चेहरे में एक प्यारी सी मुस्कान। साक्षी मानो किसी कहानी की परी जैसी दिख रही थी। आर्यन ने पहली बार उसे देखा तो उसकी आंखों साक्षी पर ठहर गई। साक्षी ने कैफे के कोने में बैठकर एक किताब पढ़ना शुरू किया। आर्यन ने अपनी कॉफी का घूंट लिया और उसे देखने लगा। वह सोच रहा था कि यह लड़की इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। कुछ दिन बाद आर्यन ने हिम्मत जुटाकर साक्षी से बात करने की सोची। उसने साक्षी के पास जाकर कहा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। वे दोनों एक दूसरे की कंपनी को बहुत पसंद करने लगे। साक्षी के साथ वक्त बिताने के बाद आर्यन की कहानियों में एक नया रंग आ गया था। अब उसकी कहानियां रोमांटिक हो गई थी। हर कहानी में एक खूबसूरत लड़की का किरदार आने लगा था, जो बिल्कुल साक्षी जैसे थी। लेकिन आर्यन ने कभी भी साक्षी से अपनी दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि कहीं उसका रिश्ता टूट न जाए। एक दिन साक्षी ने आर्यन से पूछा, तुम्हारी कहानियों में ये लड़की कौन है? क्या यह किसी सच्चे किरदार पर आधारित है? आर्यन कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ, वह तुम हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे डर था कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया और तुमने मना कर दिया तो मैं तुम्हारी दोस्ती खो दूंगा। साक्षी ने यह सुना और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम्हें पता है, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ महसूस करती थी, लेकिन कभी कह नहीं पाई। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उनकी अनकही मोहब्बत अब शब्दों से परी थी। उस दिन के बाद आर्यन और साक्षी ने अपनी जिंदगी को नई कहानी की तरह जीना शुरू किया। वे दोनों अब न सिर्फ एक दूसरे के प्रेमी थे, बल्कि सबसे अच्छे दोस्त भी बन गए थे। उन्होंने मिलकर आर्यन की कहानियों की किताब छपाई और वह किताब बड़ी हिट साबित हुई। इस कहानी का मतलब है, इसके ये सीख मिलती है, कभी कभी जिंदगी में कुछ बातें कहने का साहस करना पड़ता है। हो सकता है कि आपका डर आपको उस खुशी से दूर रख रहा हो जो आपके बहुत करीब हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली कहानी पर। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए।